पाकिस्तान से जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, यानी एक सिंपली बैड न्यूज़ है। इटालियन सिंपली इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वन इमिग्रेशन ऑफिस होता है, जहाँ पे ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ाबेथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सुलर सर्विसेज एंड वीज़ा सर्विस ऑफ इटालियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद के हवाले से। जितने भी चैनल पे नए आपको बताता चलूँ कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, वीज़ास के हवाले से काफ़ी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस आप पास जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि गुज़िश्ता जो रात है इटालियन एम्बेसी या फिर आपके कॉन्सुलेट ऑफ इस्लामाबाद जो है, वहाँ से एक न्यूज़ देखने को मिली जो कि पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए या फिर पाकिस्तान से जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, यानी एक सिंपली बैड न्यूज़ है, जो कि हम अप्रिशिएट नहीं करते किसी भी हाल में, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो वी डोंट अप्रिशिएट सच न्यूज़। अब समझते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। वो न्यूज़ सिंपली ये है कि जो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनके जो वीज़ाज है, ठीक है, उनके जो सर्विसेज है, उनको सिंपली सस्पेंड कर दिया गया एंटिल फर्दर नोटिस। अब ये कैसे किया गया है, ये क्यों किया गया है और इसके रीजंस क्या है, इस तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अब आप सिंपली आपने क्या करना है। इफ़ यू वांना गो अब्रॉड ऑन ए वर्क वीज़ा, तो आप लोगों ने उस टाइम पे या फिर उस सिनारियो में अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर अपनी वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है वो आप लोगों ने कैसे करनी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हुए वीडियो में तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो फॉलोइंग द एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव डिक्लेयर नंबर 145 ऑफ अक्टूबर 2024, द वैलिडिटी ऑफ work NOCs already issued in favor of citizens of some countries including Pakistan is suspended until a due verification is completed by the one-to-one immigration office. अब यहाँ पे लिखा है the issuance of entry visas for work for citizens of those countries including Pakistan whose applications are pending as of 11th October 2024 is therefore suspended. New visa application cannot be received until confirmation by the competent जो आपका वन टू वन इमिग्रेशन ऑफिस होता है वो। इन द मीन टाइम एप्लीकेंट हु विश टू कलेक्ट देयर पासपोर्ट कैन डू by formally requesting it back at the external services provided by the BLS International. Applicants, employees and liars are invited to avoid sending emails to the embassy or BLS regarding the verification of their work NOCs, as the relative process is simply made in Italy. NOC holder might want to contact their prospective employees in Italy for updates on the verification status of their NOCs. अब इस तमाम चीज़ को मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि ये इस होल डॉक्यूमेंट में इनकी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है इसमें ये लोग कहना क्या चाहते हैं। अब समझते हैं कि वो कौन सा इदारा होता है जो सिंपली आपकी जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है उसको डील कर रहा होता है, उसके रिलेटेड जो इश्यूज है, क्यूरीज है, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होता है। तो वो इटालियन सिंपली इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वन इमिग्रेशन ऑफिस होता है, जहाँ पे ये तमाम चीज़ें देखी जाती है एंड देन कंसिडर किया जाता है द विलिंग टू गिव अ वीज़ा टू समवन फ्रॉम दिस डेवलपिंग कंट्री। तो ऑलरेडी बहुत सारे वीज़ाज जो है वो इश्यूज कर दिए थे। तो अभी डिपेंड करता है कि ये जो वन टू वन इमिग्रेशन ऑफिस है या इटालियन जो इमिग्रेशन ऑफिस है ये देखेंगे इमिग्रेशन प्रोसीजर को देखेंगे एंड देयर सिस्टम्स को देखेंगे एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने एक प्रोसीजर के साथ आएंगे, अपडेट देंगे कि इस सिस्टम के हवाले से इन्होंने क्या डिसाइड किया है। देखिए ये जो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई कि वेबसाइट पे जो तमाम चीज़ें लिखी, इनको सिंपली मैंने चार जो पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको समझने में आसानी है। क्योंकि जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं मोस्टली उनको मुश्किल पेश आती है कि ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए, बहुत सारे मुश्किल टर्म्स होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि इनको ब्रेक डाउन कर लूँ और ब्रेक डाउन करके इनको चार जो है हिस्सों में डिवाइड कर लूँ ताकि जो देखने वाले उनको आसानी और वो आसानी से क्या कर ले, सिंपली समझ सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है एट द बैक एंड। देखिए वर्क एनओसी का सिंपली मतलब क्या होता है। वर्क एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। लाइक अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये एनओसी देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उस कंट्री में जाके, कोई भी कंट्री हो, खाओ इटली हो, दुबई हो, चाइना हो,
वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बेस पे क्या कर सकते हैं, जो वर्क है यानी काम, सिंपली काम कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो वो एनओसी का मतलब होता है सिंपली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी आपके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट के साइड से। जब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी सिंपली एनओसी मिलती है तो उसके बाद आप फ्रीली क्या कर सकते हैं, सिंपली काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली जो है वेबसाइट पे लिखा गया है कि अगर आपको सिंपली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी पहले दिया गया है बाय दी कंसुलेट, बाय दी इटालियन एम्बेसी, तो जो है वो उसको टेम्परेरी सिंपली क्या करते हैं, पोज कर दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस बाय दी जो है इमिग्रेशन ऑफिस इन इटली। यानी अगर आपको एनओसी दिया गया है, ठीक है, एनओसी आपको प्रोवाइड किया गया तो उस एनओसी को इन्होंने क्या किया, सिंपली पोज कर दिया अंटिल फर्दर नोटिस। यानी ये आपको अपडेट देंगे कि पोज कब तक चलेगा, या फिर उसी चीज के ऊपर अपडेट देंगे कि ये क्या है, पोज को उन्होंने हटा दिया है, आप सिंपली अब काम कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इटली काम के सिलसिले में। तो देयर इज सिंपली अ पॉज जो कि आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी पॉज है अंटिल इट गेट वेरीफाइड बाय सिंपली द इमिग्रेशन ऑफिस इन इटली। जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहां पे ये एक सारा प्रोसेस देखा जाएगा। वंस इट गेट वेरीफाइड दे विल अपडेट एवरीवन जिसको एनओसी मिला है, जिसको उन्होंने टेम्परेरी पॉज किया। पहला पॉइंट तो ये था कि उसको टेम्परेरी पॉज किया था, एंड इटालियन जो आपके पास इमिग्रेशन ऑफिस है दे विल लुक इनटू इट एंड दे विल डिसाइड कि व्हाट टू डू विद योर एनओसी। जैसे सिंपली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपके एनओसी के साथ क्या करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ क्या करना है, ये इटालियन जो आपके पास इमिग्रेशन ऑफिस है जो कि इटली में है वो इस चीज को देखेंगे, एंड देन दे विल डिसाइड, दे विल अपडेट यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सेकंड जो पॉइंट है वो है सिंपली वीजा एप्लीकेशंस। अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है बिफोर 11th of अक्टूबर 2024, यानी 11 तारीख के अक्टूबर से पहले पहले आपने अप्लाई किया है, बट वो स्टिल पेंडिंग में है, यानी अभी तक आपका जो है रिजल्ट या फिर आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, इस कश्मकश में है आप, इसका जो सिंपली आपके पास एक आउटकम नहीं आया, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इट विल नॉट बी प्रोसेस अंटिल द एनओसी वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। यानी इसके ऊपर भी सिंपली उन्होंने पॉज लगा दिया है, जब तक एनओसी वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं होगी बाय द इमिग्रेशन ऑफिस इन इटली, तब तक जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, एंड तब तक आपका जो सिंपली जो वीजा का जो प्रोसेसिंग है वो सिंपली कंप्लीट नहीं होगा। योर प्रोसेसिंग विल बी पॉज until the NOC verification that will be done by the Italian simply immigration office in Italy। तो ये चीज नोट कर ले कि सेकंड पॉइंट जो था वो वीजा एप्लीकेशन का था, फर्स्ट जो था वर्क एनओसीज का था जो पहले से प्रोवाइड किया था, सेकंड था अगर आपने अप्लाई किया है बिफोर 11th अक्टूबर और अगर आपका जो डिसीजन है वो स्टिल पेंडिंग में है, डिसीजन नहीं आया, तो दैट इज सिंपली विल नॉट बी प्रोसेस, उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक इटालियन जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहां से एनओसी की क्या होती है वेरिफिकेशन नहीं होती, तब तक उस चीज को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये जो डिसीजन लिया है इटालियन एम्बेसी ने या फिर जो इटालियन गवर्नमेंट ने, इज दैट एप्लीकेबल फॉर ओनली वर्क वीजा, वर्क वीजा के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, इज इट एप्लीकेबल फॉर स्टडी वीजा, फैमिली रीयूनियन, लीगलाइजेशन, ये सारी चीजों के लिए क्या एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो इसका मैं एक सिंपल आंसर बता दूं कि क्लियरली जब आप उनके वेबसाइट पे जाके उनकी सारी डिटेल्स रीड करेंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि ये जो आपके पास ये जो अपडेट इन्होंने लाया, जो अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस लाई है, दैट इज सिंपली फॉर वर्क वीजा। बाकी जितने भी डी टाइप के वीजास है जिसमें आपका स्टडी वीजा आता है, टूर वीजा आता है, फैमिली वीजा आता है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू रहेंगी उसी तरह, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके लिए आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, जिसका तरीकाकार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब ये सारी चीजें आपको पता है कि कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है। अगर नहीं पता तो आप अगेन यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट वीडियोस पढ़िए, मेरे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट पढ़ा है, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, तमाम चीजें देख सकते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल है जो ये डिसीजन आया है या जो फिर ये चेंजेस आए हैं, ये सिर्फ वर्क वीजा के लिए एप्लीकेबल है, और ये क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फोर्थ जो पॉइंट है, जिस तरह मैंने कहा था, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दैट इज सिंपली पासपोर्ट कलेक्शन। देखिए अगर आपका जो इमिग्रेशन ऑफिस ने सिंपली आपके जो एनओसीज है वो रोक दिए है, वो पॉज कर दिए है,
और आपके अगर जो पासपोर्ट्स है वो सिंपली आपने सबमिट किए थे 11 अक्टूबर से पहले, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सबमिट कर दिए थे, और आपका जो आउटकम या रिजल्ट सिंपली नहीं आया था कि आपका वीजा एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, आप स्टिल वेटिंग पे थे, वेट कर रहे थे। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इस तरह तो नहीं रुक सकते कब तक उनका डिसीजन आए, इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से कब डिसीजन देंगे वो इसका कोई मतलब पता नहीं है, वहाँ पे क्लियरली कोई डेट मेंशन नहीं, तो ऑब्वियसली लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने सबमिट किए वो आपको रिटर्न किए जाए। अब आपने सिंपली जो है रिक्वेस्ट कहाँ पे करना है, BLS इंटरनेशनल जो है इनका प्लेटफॉर्म होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि वीज़ा या फिर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से तमाम चीज़ें देखते हैं। इनको आपने सिंपली ईमेल करना है या इनको विजिट कर लेंगे ऑफिस, वहाँ पे जाके आप क्या कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे कि यू वांट योर डॉक्यूमेंट्स या फिर योर पासपोर्ट बैक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द अनाउंसमेंट दैट जस्ट हैपेंड कपल ऑफ डेज एगो। तो आप उनको ये बता देंगे तो वो आपको सिंपली आपका पासपोर्ट क्या कर लेंगे, सिंपली प्रोवाइड कर लेंगे, और आप दूसरी कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर देखिए बहुत सारे इश्यूज ये भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं जो कि इटली में बेस्ड होगा। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर ले, जो आपके जो एम्प्लॉयर्स है या फिर जो कंपनी है, हो सकता है किसी कंपनी में आप काम करते हो, तो उस कंपनी को NOC के हवाले से डायरेक्टली आप क्या कर ले, सिंपली अप्रोच कर ले कि ये इश्यूज आ रहे हैं, प्लीज सॉर्ट इट आउट कि हमने क्या करना है। तो वो आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि दे नो कि क्या चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, एंड प्रोसेसिंग कैसी होती है। हो सकता है इस तरीके से आपकी जो NOC का जो प्रोसेस है उसको भी क्या किया जाए, तेजी से कर दे वो लोग। लेकिन इट्स क्लियरली मेंशन कि आप उनके जो NOC या फिर इमिग्रेशन ऑफिस के जो काम है उसको ईमेल करके तंग करेंगे, तो उसमें कोई तेजी नहीं आने वाली। वो ये सिर्फ इटली में डील होगा, जो इटालियन इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे तमाम चीज़ें देखे जाएंगी। आपके ईमेल करने या ना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपने पासपोर्ट को लेकर ना, तो BLS इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में, वहाँ पे सिंपली आप ईमेल कर ले या फिर आप विजिट कर लो, वहाँ से आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो सिंपली आप उनसे पूछते हैं, उनसे कांटेक्ट कर ले फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन इटली। तो तमाम चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये इस वीडियो को तमाम उन स्टूडेंट्स या फिर उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।